नाज़रीन आदाब, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान तवरेज़ मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम हर बार किसी न किसी मौजू पर बात करते हैं। कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के सरबराह रहते हैं हमारे बीच, जिनके साथ हम बैठकर बात करते हैं और रोशनी डालने की कोशिश करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर, डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ पर, और कोशिश करते हैं कि ये जाने कि आवाम के लिए क्या कुछ हो रहा है। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं ये हमारे कश्मीर की इकॉनमी का बैकबोन कहलाता है। जी हाँ, सेक्टर है टूरिज्म। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर JN इत्तू साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में दावत देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड ने टूरिज्म को बैडली इफेक्ट किया, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में। कैसे हम काम कर रहे हैं कोविड के दौरान टूरिज्म को सस्टेन करने की, और इससे जो हमारे टूरिज्म को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि आपने खुद ही फरमाया कि पेंडेमिक के चलते हुए जो है जहां बाकी सेक्टर्स को नुकसान हुआ है वहां सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो टूरिज्म को हुआ है जी। लेकिन लास्ट ईयर 2020 में जब सितंबर के महीने में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा था तब जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने फैसला ये किया कि हमें दोबारा से जो है टूरिज्म एक्टिविटीज़ को रिवाइव करना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये कोशिश इस तरह से शुरू हुई कि हमने कुछ जो है प्रोग्राम्स करे, मोबिलाइजेशन के, प्रमोशन के कुछ प्रोग्राम्स करे विद इन कंट्री, या हमने सोशल मीडिया को यूज़ किया। हमने यहाँ पे विद इन अगर आप देखें कश्मीर वैली में कुछ फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करे। तो होते होते आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल सा बन गया, और जो लोग यहाँ पेंडेमिक के बाद आना चाहते थे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक विश्वास आ गया कि अगर हम कश्मीर जाएं तो कश्मीर जाना सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक को जिस तरीके से हमारी UT गवर्नमेंट ने मैनेज किया, मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में जो है वो एक अपने आप में एक मिसाल है। और अभी तक जो है जब हम देखते हैं कि नवंबर तक होते होते बहुत कम जो है वो टूरिस्ट आते थे लास्ट ईयर, लेकिन नवंबर में थोड़ा ये पिकअप करना शुरू हो गया जब ऊपर वाले की मेहरबानी से अर्ली नवंबर में बर्फबारी हुई तो टूरिज्म का सबसे ज़्यादा रश जो है वो गुलमर्ग की तरफ आना शुरू हो गया। तो चूंकि मैं उन दिनों जो है टूरिज्म में नहीं था, मैं उन दिनों DC बारामूला था, तो वहाँ भी मेरी यही कोशिश रही कि टूरिज्म सेक्टर को दोबारा से गुलमर्ग के हवाले से एक अच्छा सा दोबारा से एक कॉन्फिडेंस का एक शो केस बनाया जाए। तो वहाँ पे टूरिज्म का आना बढ़ना शुरू हो गया। इनिशियली कोई 6000 के करीब हमारे नवंबर में टूरिस्ट आ गए, ये बढ़ता बढ़ता गया तो 15,000 दिसंबर में आए। तो हमने एक फिर देखा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में। तो मार्च में हमारा जो है 48,000 के करीब हमारे टूरिस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट आए, लोकल टूरिस्ट बहुत सारे आ गए। तो फाइनली फिर अप्रैल में हमने देखा जब दूसरी वेव कुछ जगहों पे ऑलरेडी जो है पेंडेमिक की सेकंड वेव शुरू हो गई थी, जहाँ से हमारा मैक्सिमम टूरिस्ट आता था, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, इसी तरीके से हमारा जो है हैदराबाद हो, चेन्नई हो। तो ये वो सारी जगहें थी जहाँ काफ़ी सेकंड वेव की वजह से तबाही मच गई थी, तो लोगों ने दोबारा आना बंद कर दिया। लेकिन इवन देन वही स्ट्रेच दिस जो हमें उस वक्त ये मिला था, एक फ्लो मिला था, वो हमने एंडिंग अप्रैल तक उसको हम ले गए, और अप्रैल में भी अच्छी खासी तादाद में टूरिस्ट आए। लेकिन मई में फिर इसमें दोबारा कमी आई, एंड आपको पता है कि मई और जून जो है उसमें काफ़ी जो है पेंडेमिक सेकंड से हमें जूझना पड़ा। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऐसा जो है वो उस पीरियड, लीन पीरियड जिसको हम कहेंगे अदरवाइज, उसको यूटिलाइज किया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए दोबारा से। एक तो हमने कोशिश करी कि वो टेम्पो जो पेंडेमिक वेव सेकंड से पहले बन गया था उसको दोबारा कायम रखें, और हमने पहला जो टारगेट रखा कि वैक्सीनेशन के हवाले से 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा। इसमें हमारा जो स्टाफ है, चाहे टूरिज्म का स्टाफ है, चाहे JKTDC का स्टाफ है, केबल कार का स्टाफ है, जो अदरवाइज़ इससे जुड़े हुए हैं, 100% वैक्सीनेटेड है। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो होटल्स का स्टाफ हो, चाहे वो शिकारे वाले हों, चाहे वो हमारे जो है ये हों हाउस बोट वाले हों, तो या घोड़े वाले हों, ड्राइवर्स हों, तो उनका भी हमने टारगेट बनाया। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से अभी तक कामयाब हुए हैं। 90% इस वक्त तक जो है स्टाफ हमारा वैक्सीनेट हो चुका है, और कुछ लोग जो रह गए हैं वो अपने अपने घरों को चले गए हैं। एज एंड व्हेन दे कम बैक, तो हमारी कोशिश है कि उनको भी 100% जो है वैक्सीनेट किया। दूसरा हमने कोशिश करी है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए हमने जो है कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेंसिटाइज किया कि चाहे वो होटलों में हों, चाहे वो टैक्सियों में हों, चाहे वो शिकारे में हों, जहाँ कहीं भी हों, वो कोविड प्रोटोकॉल्स को किसी भी सूरत में जो है फॉलो करे, ताकि वो खुद भी सेफ रहे,
जो टूरिस्ट यहाँ आए वो भी सेफ़ रहे और जो बाकी ओवरऑल सोसाइटी जो है वो सेफ़ रहे। तीसरा जो हमने 5 जून को जब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा था, हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने उसको एक बड़े पैमाने पे जो है वो सेलिब्रेट किया। जो हमारे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, होटल वाले हैं, बाकी लोग हैं जितने डेस्टिनेशंस पे है, उनके साथ मिलकर के हमने सैनिटेशन ड्राइव्स किए। जैसा कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक के बाद जो ज़्यादा कंसर्न टूरिस्ट का रहता है कि जहाँ वो जाएं क्या वो जगह साफ है, क्या वो सेफ़ है। तो ये चीज़ें वो है जिसकी वजह से जो है इमिडिएटली जो ही जून के होते होते दोबारा से एक टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ गई। दो हमारे यहाँ टूरिज्म एक्टिविटी ऑफिशियली ऐसी कोई बंद नहीं थी, लेकिन चूंकि रेस्ट्रिक्शन मुल्क के बहुत सारी जगहों पे थी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, उसकी वजह से टूरिज्म कम था। लेकिन जो ही जून के एंडिंग तक ये दोबारा से खुल गया तो जुलाई में हम देखते हैं कि हमारा टूरिज्म जो है ऑलमोस्ट 49,000 जो फिगर थी इसकी मार्च की वो क्रॉस कर गई। 48 से 49,000 हम लोग आ गए। ये एक्सपेक्टेड था ये 49,000 की ये हमारे लिए भी एक सरप्राइज था? नहीं, ये हमने बिल्कुल कैलकुलेट किया था कि पहले से ही कि जो जिन लोगों ने बुकिंग्स कराई थी, पहले तो हमने टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हमारे हैं वो बड़े सियाने हैं और बड़े उनका अच्छा एक्सपोजर है। हमने उनको कहा आप लोग अपने क्लाइंट्स को ये बताइए अगर वो बुकिंग्स कैंसिल ना करें, उनको बताइए जब भी पेंडेमिक वेव कम हो जाएगी तो वो जो है आगे उनको जो है आप इसी रेट पे दोबारा से ये कर लेंगे। दूसरा हमने ये किया कि वेबिनार्स के ज़रिए से और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम लोग हमारे टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स जो मुल्क के बाकी हिस्सों में हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे मिला करके हमने इंटरेक्शन कंटिन्यू रखी। तो उससे वहाँ उन जगहों पे भी मोबिलाइजेशन कंटिन्यू रही और यहाँ भी रही। उसका नतीजा ये हुआ कि जुलाई के महीने में दोबारा से फुली हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है रिवाइव हुआ। और मुझे लगता है दिस द ओनली सेक्टर जो इस वक्त भी मिसाल दी जाती है कि जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में जहाँ पे पेंडेमिक के चलते भी हमने टूरिज्म को इतना बढ़िया तरीके पे चलाया। तो उसमें हमारे लोकल स्टेक होल्डर्स का और ख़ासतौर से जो हमारे टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, उनका बड़ा रोल रहा क्योंकि उन्होंने भी अपनी जगह कोशिश करी और गवर्नमेंट का भी हमें बड़ा सपोर्ट रहा। और ख़ासतौर से ऑनरेबल एलजी साहब का कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टूरिज्म सेक्टर को, टूरिज्म एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में वैक्सीनेशन के लिए रखा। उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि वी कुड गो फॉर मैस वैक्सीनेशन और उससे एक अच्छा खासा मैसेज बाहर चला गया। बहुत खूब, इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ, पहले कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अब्दुल रशीद कॉलोनी पे अब्दुल रशीद साहब सवाल पृछू पनु सवाल मोन अर्ज पार्क अगर नाव ग्रीन पार्क बेन्ना मगर अत मेंटेनेंस ठीक कर अत पचम लट वोनमुत एक्चुअली अंदर अत पचम लट वोत करो फिलिंग करो ये फेंसिंग करो रेज मगर यमो कर थोड़ा मामूली पे अत गह मथा गन अलाव ब्याक ग्रीन बेल्ट ये CPWD क्वार्टर नबर कन अत लुक तान ोट अस करो एसडीएस की लट गुजारिश है ये करो फेंसिंग या दीदो नजर गुजार या अवाम ये सरमाय जाय मगर तवे कान ग्रीन बेल्ट CPWD क्वार्टर नबर कन ग्रीन बेल्ट मगर अत लुक ोट त्रावान तो पारी कर मत शुक्रिया कॉल करने बाबत। अब्दुल रशीद साहब बह वन यह कि जन पार्क जिक्र करो सह बेसिकली श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किस जूरिसडिक्शनस मज जन तुम बूझमुत रिसेंटली जन गवर्नमेंटन डिसीजन कोर जन कॉलोनियन मज पार्क या 5 कनाल बोन पार्क तम सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कमेटी तिमन अंडर तो यह सब्जेक्ट चूँकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो मे बसान बेहतर रोज कि अगर तहद जरिए तहद नोटिस मज यह अन्न या अगर आप चाहते हैं तो बत कर पन्नी तरफ कोशिश कि हम भी उनको जो है यहाँ से एक बार रिमाइंडर दे देंगे कि ये हमारी नोटिस में आया है, ज़रूर वहाँ तक ये जो है हम बात पहुँचा देंगे। लेकिन ओवरऑल ये हमारा डोमेन नहीं है, ये टूरिज्म का डोमेन नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कि हमने कैसे अपने टूरिज्म को रिवाइव किया, कैसे प्रमोशन करी, इवेंट्स किए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ है, ये कॉल लेते हैं। हेलो 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 हेलो, आदाब 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 जी भट्ट साहब। हाँ, मैं देख रहा हूँ। देखिए, मैं 15 साल से कर रहा हूँ टूरिज्म सेक्टर, एनी डिपार्टमेंट, बिकॉज बीइंग ए सोशल वर्कर मैं हमेशा कर रहा हूँ कॉल्स की डेवलपमेंट बिकॉज एनवायरमेंटल एज वेल। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे माफी देना, मैं सबके साथ जो टूरिज्म सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, एवरी गवर्नमेंट
जो भी गवर्नमेंट 50 से आ गई बट लटर मस्ती रही सारी। मेरे ख्याल में जो मुगल पीरियड था ना, दे वर द बेस्ट टूरिस्ट मेंटालिटी। जो मुगल गार्डन्स है वो आपको दुनिया में पता होगी, मुगल गार्डन्स आर द फेमस। हमारा कश्मीर जो वो जन्नत-ए-ज़ीं पहले से ही है। अगर हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्टर, इस सेक्टर में आते या पॉलिटिशियंस आते तो वो इसको देखते आवर्स विल भी हमें सितारों में होता है ये ना, ये हमारा कश्मीर स्टार, इट विल बी प्लेइंग इन द स्टार, इट इज ऑलरेडी स्टार। मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी होता, दे वर नॉट केयरफुल, दे वर केयरलेस। एवरीबॉडी अबाउट आवर प्लेस द मदर कश्मीर। हाँ, अब आजकल हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर उधर सिंकिंग है, मगर आई थिंक येट आवर कश्मीर वुड हैव बीन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो स्विट्जरलैंड के साथ अटैक कर सकता है, ये कम्पीट कर सकता है, वो अभी नहीं हो रहा। वी शुड बी ऑन द पार विद स्विट्जरलैंड। देखिए भट्ट साहब अगर आप मुझे मौका देंगे बोलने का, पहले तो मैं सुनना, आई विल लिसन, यू आर डूइंग गुड जॉब, बट आज हो रहा है। मुझे आप 2 मिनट दे दीजिए बोलने के लिए। पहले तो मैं अपने तरफ से आदाब आपको करता हूँ। देखिए, आपने जो बात बताई बिल्कुल आप का कंसर्न बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले जो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स या 35 ईयर्स में जो हालात रहे, तो उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहा वो उस तरीके से मेंटेन नहीं हो पाया, और दूसरा जो टूरिज़्म का फ्लो जो है वो भी उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना यहाँ होता था। जैसा कि आप जानते हैं कि उस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है ये, लेकिन अब जो पिछले 2-3 साल से बहुत ज़बरदस्त कोशिशें हो रही है, और ख़ास तौर से इस वक्त जो ऑनरेबल एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का जोर है वो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को क्वालिटी वाइज जो है वो कंसोलिडेट किया जाए, और जहाँ जहाँ कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं उनको जो है इमिडिएटली एड्रेस करने की जो है बात की जाती है। नॉट ओनली दैट, कि जो नई डेस्टिनेशंस हमारी हैं, चाहे वो हमारा गुरेज हो, चाहे वो ददपथरी हो, चाहे वो बंगस हो, चाहे वो सिमथन टॉप हो, या इसी तरह से बाकी जितनी डेस्टिनेशन है जहाँ कोई ज़्यादा तवज्जो अभी तक नहीं दे पाए, तो वहाँ पे यही जोर दिया जाता है कि इन डेस्टिनेशन को भी जो है टूरिज़्म मैप पे प्रोमिनेंटली लाया जाए, ताकि वहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए रोज़गार के साधन पैदा किए जाएँ, उनके लिए एक इकोनॉमिक रिसोर्स पैदा किया जाए। तो इस वक्त डिपार्टमेंट उसी पे लगा हुआ है। तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि और बहुत करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक टाइम बाउंड मैनर में किया जा सकता है, फेजेस में। और लेकिन मैं समझता हूँ जितना पोटेंशियल है, जैसे आपने बताया, बिल्कुल वी कैन रीच टू द अल्टीमेटली सिका, अगर हम पूरा उसका 100% जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और कॉलर, आइए लेते हैं कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? सर अच्छी जनाब इस्लामाबाद अनंतनाग छतरपुर पे सर। आनस कम शू बोला? रियाज अहमद शेख सर। रियाज साहब सवाल प्रश्न। हाँ सर, अच्छा बल पे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक छतपल वन सर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सर। तो इतु सब सर पता डायरेक्टर साहब यम जन तो तत सर हल्क थोड़ा बहुत कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी थ्रो बने क्या हट्स तो सर, मगर यह सर क्या टूरिस्ट लोकल टूरिस्ट यहाँ बाकी नॉन लोकल सर बाथरूम या वॉशरूम वगैरह तुम सर अवेलेबल क्या। तो दोम सर अगर तथ पे थोड़ा बहुत यह है तवज्जो देना तो शायद सुबह है मे बासन पहलगाम खुद बन से बेहतर अगर ऐसे डायरेक्टर साहब तो विजिट आज करूँ सर। सर शुक्रिया कॉल करने एक्चुअली यूजर निमोन ये तबरेज साहब जो इन्होंने बताया कि छतपल वाकई हालांकि बहुत पर्सनली वन गुमुत जा, मगर यु जन तक टूरिस्ट ऑफिसर ऑलमोस्ट सह कहीं दो यम दोनों तमिस पृछन कि वन सा क्या क्या डिफिशेंसी तत, नॉट ओनली इन छतपल बाकी जायन त, मगर मे रिसेंटली आमुत क्या मीडिया वाले मे नश आमुत क्या बाकी टूरिज्म लवर्स, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्त बताया कि छतपल का स्कोप है। तत क्या डिफ़िकल्टी ज़रूर जो इन्होंने बताया, यह क्या जो वहाँ टूरिज्म की कुछ हटें हैं उनमें कुछ डैमेजेस हुए थे, मैंने उसके लिए M&R से मेंटेनेंस रिपेयर से कुछ पैसा रखा हुआ है। इंशाल्लाह इस करो पूरी कोशिश कि तक वॉशरूम इशू या वनकस प्रेजेंट हट शायद तक किचन तोसमुत कह यूत जन मैं याद, तो तम चीज़ करना वो ज़रूर तिक तथ वारा स्कोप। नॉट ओनली दैट बल्कि बथी यम प्रोजेक्ट बनाई तथ मज इंशाल्लाह ज़रूर छतपल को मैं प्रोमिनेंटली जो है उसमें ये प्रोजेक्ट करूँगा ताकि असल इंफ्रास्ट्रक्चर गए क्रिएट। सिर्फ मेरी एक गुजारिश होगी लोगों से भी वहाँ
کہ یم تہ لوکل تہ لوکل روزن ول چھ یل تم تور آسن گژھان اکھ تھاین صفائی ستھرائی ہند انتظام بیٚیہِ یُس زن تتہِ لوکل لۄکُٹ دٔریاو چھُ پکان یا لۄکُٹ ندی وہاں سے چلتی ہے تتھ منٛز تہِ ترٛایَن نہٕ گندگی کینٛہہ بیٚیہِ ییٚلہِ تم تور آسن گژھان جو چیز وہ یہاں سے لے جاتے ہیں کھانے پینے کے بعد وہ چیز دوبارہ اپنے کسی اس میں لا کر کے واپس لے آئیں تو وہ ایک انوائرمنٹل ایشو بھی وہاں ایڈریس ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اور یہاں پر تمام دیکھنے والوں سے گزارش بس اتنی سی ہے کہ جب بھی آپ کسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ہماری جو چھوٹی موٹی انفراسٹرکچر گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ہوتی ہے اس کو یہ سوچ کے لے کے چلیں کہ یہ ہماری خود کی ہے. یہ نہ سوچے کہ یہ سرکاری ہے, نقصان بھی ہوتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ہم یہ مائنڈ سیٹ چینج کریں گے کہ یہ سرکاری نہیں, یہ میرا ہے, یہ وادی میری ہے, اس پر بنا ہوا یہ جو ایک ایک گھر ہے, یہ ایک بلڈنگ ہے, کچھ بھی ہے, یہ سب میرا ہے, تو اس کی دیکھ ریکھ کرنا میرا اولین فرض ہے. اگر ہم یہ سوچ کے چلیں گے تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں بدلیں گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی پروموشنز کی کہ ہم نے پروموشنز کیے, حالانکہ آپ کافی زیادہ سرخیوں میں رہے پروموشنز کو لے کے, بیکاز کافی سارے ایشوز آئے کہ ایک طرف سکولز بند ہیں تو دوسری طرف آپ ایونٹس کروا رہے ہیں, تو اس کو کیسے مینیج کیا آپ نے؟ دیکھیے سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب سپٹمبر 2020 میں ڈپارٹمنٹ نے پلان کیا تھا, کیونکہ میں اس وقت ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھا, لیکن اس وقت یہ ڈائریکٹر صاحب تھے یا گورنمنٹ میں جو ہمارے سیکرٹری صاحب یا باقی جو لوگ تھے, تو انہیں پلان اس طریقے سے کیا تھا کہ یہ فرسٹ فیز سیکنڈ فیز کر کے ہم لے چلیں گے. تو جب ہمیں نومبر ہوتے ہوتے کافی اچھا رسپانس دیکھنے کو ملا اور نومبر دسمبر میں جب ہم نے ٹورزم فلو دیکھا, اس کے بعد ہمیں لگا کہ اور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں آنریبل ایل جی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو گائیڈنس اس وقت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس کو اور زیادہ تھوڑا سا پرومیننٹلی بڑھائیے. اور ہم نے پلان یہ کیا کہ آلموسٹ 21 ملک کی ڈفرینٹ سٹیز میں ہم نے روڈ شوز کرے, اور اس کے علاوہ جو ہے سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ یہاں آئے ان کو ان کے ذریعے سے میسیجز کروائی, یا جو ہمارا پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں ہم نے یوز کیا, ورنیکولر جو پریس ہے باقی جگہوں پہ خاص طور سے ہم نے ٹارگٹ کیا ان جگہوں پہ جہاں سے ہمارے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں, جیسے گجرات آتے ہیں میکسیمم ٹورسٹ, مہاراشٹر سے اور گجرات سے ہمارا میکسیمم ٹورسٹ آتا ہے, فالوڈ بائی دہلی اور اس کے بعد کلکتہ. تو ہم نے وہی کوشش کری کہ ان ایریاز کو ہم فوکس ایریا میں ڈال دیں گے. وہاں ہم خود گئے, ہم نے پریزنٹیشنز کی اور یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کے نئے نئے ایریاز جو ابھی میں بات کر رہا تھا جس پہ آنریبل ایل جی صاحب بڑے زور دیتے تھے کہ آپ نئے ایریاز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں, وہاں ہم نے لوگوں کو دکھایا کہ یہاں کشمیر میں گلمرگ اور پہلگام کے علاوہ بھی اتنی اچھی اچھی جگہیں ہیں کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے فلم جو فیم ٹورز ہیں وہ آرگنائز کرائے, جو بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں جن کی فالوئنگ کافی زیادہ ہے تو ان کو یہاں لایا, ان کے ذریعے سے میسنجنگ کرائی, تو اس سے کافی ایک اچھا جو ہے کانفیڈنس لوگوں میں آ گیا کہ کشمیر جانا ٹھیک رہے گا, کشمیر میں اسکوپ ہے جانے کا, انجوائے کرنے کا. تو اس سے یہ جو ہے ہم نے سلسلہ چلایا, لیکن ہر وقت ہم نے یہ جو بہترین ایگزامپل باہر دیا یا جو کوٹ کیا جاتا تھا وہ ہے کہ جس طریقے سے کووڈ مینجمنٹ یہاں پہ چل رہا تھا اور کووڈ کے پروٹوکالز کو جس طریقے سے اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا تھا, جیسے جو بھی ٹورسٹ یہاں اس وقت بھی آتا تھا اس وقت بھی آتا ہے, اسٹرکٹلی ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا ہوتا ہے پہلے. جیسے مان لیجیے ابھی جب ریلیکسیشن گورنمنٹ نے دی ہے اس میں کلیئر ایڈوائزری یہ ہے کہ جو 72 آورس پہلے والا RT-PCR نیگیٹو لے کر کے آئیں گے ان کو کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہے, لیکن جن کے پاس وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا ان کو کمپلسریلی جو ہے ٹیسٹ اینڈ میرے خیال سے جموں کشمیر از دا اونلی پلیس پورے کنٹری میں جنہوں نے Day 1 سے وہ اسٹرکٹلی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کیا. اور اس کے بعد ہم نے ہوٹلیئرس کے ساتھ ایک اور میکنزم بھی ڈیوائز کیا کہ ہم نے ان کو کہا کہ جو لوگ یہاں سے پازیٹیو کوئی ٹورسٹ نکل گیا اب وہ یہاں سے کہاں جائے گا, تو ہم نے ان کے ساتھ ٹائی اپ کیا تو ہر ہوٹل میں 2 کمرے ہم نے رکھوائے کوارنٹائن کے لیے کہ اگر کوئی بیچارہ پازیٹیو نکلتا ہے پھر اس کو کوارنٹائن, تو جو ہی ایئرپورٹ پہ وہ اس کا پازیٹیو رزلٹ آتا ہے اس کے ہوٹل والے کو میسیج آتے ہیں کہ بھائی یہ ٹورسٹ آپ کے یہاں آنا ہے, یہ پازیٹیو ہے, اس کو آپ کوارنٹائن میں رکھ دو. اور اس کے بعد ہمارے ٹورسٹ جو ہمارے ہوٹلیئرس ہیں انہوں نے بڑا دریا دلی دکھائی, انہوں نے کہا کہ جن کا پازیٹیو نکلتا ہے اور 2 دن 3 دن یا 4 دن وہ کنفائن رہتے ہیں اس کے بعد بھی وہ ان کا پیریڈ ایکسٹینڈ کرتے ہیں, ان کا ٹور پورا کرواتے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ بلکہ سینسٹائزیشن سیشنز ہم نے بہت سارے کرے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ مل کر کے جہاں جہاں جو بھیڑ کو تھوڑا سا یہ کرنا تھا کنٹرول کرنے کا تھا پلان
وہ ہم نے کیا, اور کوشش یہ بھی رہی کہ والنٹیئرس کے بھی, جیسے آپ لاسٹ ٹائم دیکھیں گے ہم نے ٹولپ فیسٹیول کیا, when there was lot of pressure کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس سے ٹورزم کو جتنی پروموشن ملی اور ٹورزم کو جتنا اسے بڑھاوا ملا, تو مجھے لگتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. نو ڈاؤٹ اس میں رسک کیلکولیٹڈ تھا, لیکن ہم نے کوشش کری کہ رسک کو منیمم کر کے تو ٹورزم ایکٹیویٹیز کو تھوڑا آگے بڑھائے, کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ 7 سے 8% ہماری اکانومی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈیپینڈنٹ اس سے جڑے ہوئے ہیں, اور یہ وہ سیکٹر ہے جو پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے, ڈرائیور سے لے کر کے یہ چائے والے تک پہنچ جاتا ہے سرکولیٹ ہوتے ہوتے, جو کہ باقی سیکٹرز میں میرے خیال سے جو بھی پیسہ آتا ہے یہ کچھ محدود جو ہے رہتا ہے. تو میرے خیال سے ابھی جو چیزیں ہو رہی ہے اور جس طریقے سے ہم نے آگے بھی پلان کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پینڈیمک کے چلتے ہوئے اور کووڈ کے چلتے ہوئے اس کو کووڈ پروٹوکالز کو فالو کرتے ہوئے ٹورزم کو آگے بڑھانا ہمارا گول ہے, اور ہم کوشش ہماری 100% یہ ہے کہ کووڈ پروٹوکالز پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. بہت خوب. یہاں پر ایک اور کالر آئیے, کال لیتے ہیں. ہلو 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 تبریز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساری برونہ کرتو پنی ٹیلی ویژن سکرین آواز بند. بہتر جناب. اہن حظ مجھے عرض حظ. اہن حظ. فتح قدر فائر سٹیشن چھُ بابڈیم. اہن حظ. اتھ چھُ یوتو صٲب آمُت اوترٕ وزٹ کرنہِ اتھ پارکہِ حظ. اتھ گٔے اسہِ اوس یہِ زٔمیٖن یِمن دیُتمُت نا اتہِ پارکہِ خٲطرٕ حظ. اہن حظ. اتھ ٲسۍ أڑۍ ونان کمیونٹی ہال چھُ باقٕے, وۄنۍ چھُ یوتو صٲب حالٕے آمُت اتھ وزٹ کرنہِ, أسۍ چھِ ویلکم کران أمِس. بہٕ چھُس فوڈ اینڈ سپلائی چیف انسپیکٹر. ناو ؤنِو پنُن. بشیر احمد میٖر چھُس بہٕ. اہن حظ. جناب اتھ چھُ وۄنۍ چلان, یہِ چھُ شُستہٕ رفتٲری سان کٲم چلان. اتھ چھُ وٕنکیٚس چلان, اتھ چھُ ہوٗنۍ, أسۍ کرو آرام, أسۍ چھِ ویلکم کران. اتھ چھُ یوتو صٲب آمُت اوترٕ وزٹ کرنہِ, مگر اتھ گوٚژھ جلدی پہن گژھُن, اتھ گوٚژھ یہِ بنٛد گژھُن. یہِ چھُ فایر سٹیشن کھووُر کِنۍ ہتن پارک پتہٕ بابڈیمس بٕتھِ. أتھی چھِ یہِ چھُ حالٕے آمُت. ٹھیکدر صٲب اوس مےٚ ونان یوتو صٲب چھُ آمُت اتھ وزٹ کرنہِ. جناب علی بالکل میں یہ فوارس کٲم چلان, مگر یہ گوٚژھ بنٛد گژھُن. أسۍ تہِ کرو وۄنۍ آرام انشاءاللہ جلدی. بالکل یہ مےٚ کوٚر یہ نوٹ حظ, یہ تہنٛد کنسرن چھُ. بہٕ کرٕ اِمِڈیٹلی ییٚلہِ بہٕ ییٚتہِ نیرٕ ییٚمہِ پروگرام منٛز, بہٕ کرٕ JES یہ سا یہ پانہٕ انسٹرکشنز اِشوٗ کہِ پگاہ یی سُہ پٔرسنلی ٹھیکدرس تہِ وَنہِ, اور بہٕ تہِ کرٕ تٔمِس پرٛیس کہِ ژٕ کر سا یہِ ٹایمس پٮ۪ٹھ کٲم, اور انشاءاللہ کرناو اتھ سپیٖڈ اپ حظ, کینٛہہ پرٛیکٹِس حظ. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شکریہ کال کرنے باپت بشیر احمد میر صاحب. ڈاکٹر صاحب پروموشنز ہو گئی, لوگوں نے آنا شروع کیا, ٹورسٹ رش بڑھا, ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. ڈومیسٹک ٹورزم کی بات کریں, انٹرنیشنل ٹورزم ابھی ہمارا ریوائیو نہیں ہوا ہے. فارن ٹورسٹ کو لانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, جو ہائی اسپینڈنگ ٹورسٹ ہوتا ہے نارملی, اس کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈومیسٹک ٹورسٹ میں بھی اس وقت جو ہے نا ہائی اینڈ ٹورسٹ ہی آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹورسٹس ونٹرس میں خاص طور سے یا ایون سمرس میں یورپ وغیرہ جاتے تھے گھومنے کے لیے, پورے ہمارے کنٹری میں جو ہائی اینڈ ٹورسٹ ہے وہ جاتے تھے نارملی یورپ جاتے تھے گھومنے کے, سوئٹزرلینڈ باقی جگہوں پہ بھی جاتے تھے. تو لیکن وہ ٹورسٹ چونکہ انٹرنیشنل ٹورزم بند ہونے کی وجہ سے وہ سارا ڈائیورٹ جو ہے کشمیر کی طرف ہو گیا, جموں کشمیر کی طرف ہو گیا. اور اس میں بھی میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے بہت محنت کری مارکیٹ کو کیچ کرنے کے لیے, کیلکولیٹڈ موو. تو ہم نے مارکیٹ کو کیچ کیا اور لوگوں کو بھروسہ دیا کہ یہاں آپ آئے, یہاں آپ سیف ہے, اور وہ ساری سویدھائیں وہ ساری فیسلٹیز ہم دیں گے جو آپ کو ادروائز یورپ میں جو ہے مل سکتی ہیں. جیسے ورلڈ کلاس اسکیئنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے, اور اگر کاسٹ وائز دیکھیں گے تو بالکل بہت چیپ ہے. اور اسی طریقے سے وہاں جو ہے ہوٹلیئرس کی فیسلٹیز کو بھی ہم نے امپروو کرانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہو گیا ڈومیسٹک ٹورسٹ. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ اگر آپ دیکھیں گے اس وقت بھی جو میں ابھی فگرس آپ کو بتا رہا ہوں کہ آلموسٹ ہمارے 2,10,000 کے قریب ہمارے یہاں جو ہے ڈومیسٹک ٹورسٹ آ چکا ہے, 2,10,000 کے قریب. تو اس میں سے اگر آپ فگرز دیکھیں گے ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے انٹرنیشنل ٹورسٹ کی آگے ہے جو پہلے ہی کنٹری میں تھے. کچھ لوگوں کا لانگ ٹرم ویزا ہوتا ہے, وہ ملک کے دوسری جگہوں پہ گھومتے ہیں, تو یہاں بھی ان میں سے کچھ لوگ آ گئے. لیکن ہم نے اب جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے انٹرنیشنل ٹورزم کے حوالے سے, ایک تو ہم نے سوشل میڈیا کو تھوڑا سا دوبارہ سے اور ویگرسلی فالو کرنا شروع کیا ہے, اور دوسری چیز جو ہم نے کری ہے ویبنار کانفرنسز کچھ آرگنائز ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویبنار کانفرنس کی جو ہمارے ملک کا جو کونسلیٹ جنرل ہے کینیڈا میں ٹورنٹو میں, تو انہوں نے ایک وہاں کے ٹور ٹریول آپریٹر سے ایک ویبنار کانفرنس جو ہے وہ آرگنائز کی. میں نے پریزنٹیشن دے دی,
सिर्फ मैं नहीं था बल्कि उड़ीसा की प्रेजेंटेशन थी, बाकी एक दो असम की प्रेजेंटेशन थी, मणिपुर की प्रेजेंटेशन थी, लेकिन मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि द बेस्ट प्रेजेंटेशन दे लाइक इट वो थी कश्मीर की। जब मैंने उनको गुरेज दिखाया, जब मैंने उनको छतपल दिखाया, जब मैंने उनको दरपथरी दिखाया, तो दे वर अमेज्ड कि इतनी नई डेस्टिनेशंस हैं, क्योंकि वो ऑर्बिट डेस्टिनेशंस के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके की जो हमारी वेबिनार कॉन्फ्रेंसेस अब हम प्लान कर रहे हैं आने वाले दिनों में, अगर इंशाल्लाह इंटरनेशनल टूरिज़्म खुलता है, इंटरनेशनल ट्रैवल खुलता है, शायद हम कुछ ट्रैवल मार्ट्स में पार्टिसिपेट भी जैसे करते थे पहले दोबारा से वहाँ करेंगे। और ख़ास तौर से इस वक्त जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको हमारा इरादा है कि हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ से हमारा ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिज़्म आता है यूरोप से या बाकी जगहों से, तो एक तो उनको हम यहाँ दावत दे देंगे, और दूसरा ये कि स्कीइंग के हवाले से हमारा अच्छा खासा एक फॉरेन टूरिस्ट आता है, तो उसके हवाले से भी हमने कोशिश करी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेफिशिएंसीज हैं वहाँ पे, चाहे गुलमर्ग हो या जो उसको दूसरी जगहों पे, जैसे गुलमर्ग काफ़ी कंजेस्ट हो जाता है, अब हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट भी रहेगा, फॉरेन टूरिस्ट भी रहेगा, तो उतनी कैपेसिटी शायद वहाँ ना हो। हमने अभी प्लान किया है कुछ और डेस्टिनेशंस पे भी विंटर सपोर्ट्स, विंटर्स एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का, जैसे ये हमारा है सोनमर्ग में हम प्लान कर रहे हैं, या इवन इन फ्यूचर हम सोच रहे हैं ददपथरी में कर सकते हैं। तो पहलगाम हमने टारगेट अब की बार किया है कि कुछ विंटर एक्टिविटीज़ वहाँ भी करेंगे, ताकि विंटर सीज़न के हवाले से इंटरनेशनल टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा हम आकर्षित करें, उनको अट्रैक्ट करें। और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि जब इंटरनेशनल टूरिज़्म खुल जाएगा, दोबारा से जो है कश्मीर एक बार फिर एक फोकल पॉइंट टूरिस्ट्स के लिए एक अच्छी अट्रैक्शन बन जाएगा। इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ, आइए कॉल लेते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बस बारामूला पे मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान साहब, सवाल पूछिए। मैं आज डायरेक्टर सबस वर्तन वाला माशाल्लाह इमन क्या है को वने इन आइडियल ऑफिसर इम छु बारामूला पे रोजमत डिप्टी कमिश्नर के चपा चपा और करे अच्छे इमन मतलब इन स्टर्नस एफर्ट्स they are very remembered and ideal, I should say. मैं चारों बारामूला कैसे 3 किलोमीटर चकुल नई देहला जगाम है इमन बाय है रोड गसा सुचु कटा अपर सुचु बागी हेर बागत खसान है डेवलप टूरिस्ट रिजॉर्ट गसन खतर मैं क्या है कोई न इमन बादर मुकम्मल इमन चप चप यम जलो छोन मुथस पन्नेस वक्तस मन इमन मुकम्मल वाक्य तिमिस अगर त डेवलप ये गसन ताकि रोड थ्रो पीएमजीएसवाई क्या मामूली रोड से हेका क्या टेक अप मामला करन या पानी डिपार्टमेंट थ्रो दी करन या ये रोड खासे तक अमे तक नई धर्म जमीन में जरती आबाद के तो कैसे तक वारिया सिको डेवलपमेंट टूरिस्ट रिजॉर्ट्स करने की, तो ये उस गुजारिश डॉक्टर साहब सटा शुक्रिया सुल्तान साहब सवाल करने का सुल्तान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे रिसेंटली लोगों को पता है कि बगुआ स्पान ये पर्सनली मैं उस एरिया में गया जी, और ऑलमोस्ट मैं ऊपर जो मंडजी वगैरह है उस एरिया में तक मुझे जो लास्ट पॉइंट है, तो जब मैं डीसी भी था वहाँ पे, तो तब भी मेरी नज़र उस एरिया पे थी कि उसका बहुत काफ़ी अच्छा स्कोप है, पोटेंशियल है टूरिज़्म के हवाले से, ख़ास तौर से जो हमारा एडवेंचर टूरिज़्म है, चाहे वो स्कीइंग हो, चाहे वो ये हो ट्रैकिंग हो, एंगलिंग हो, या इसी तरह से नेचर वॉक्स का वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो हमने आगे प्लान ये किया हुआ कि कुछ हम प्रोजेक्ट्स नए बना रहे हैं, पीएमडीपी प्रोजेक्ट्स में DPRs वगैरह बना रहे हैं, तो उसी सिलसिले में मैंने वहाँ विज़िट किया कि एक तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा कंसोलिडेट किया जाए, वहाँ कुछ रिपेयर रिनोवेशन की ज़रूरत है, और दूसरा किस तरीके का वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है जो इको फ्रेंडली हो, क्योंकि जो भी अब आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है वो इस एंगल से बनना है कि हमारा जो इको सिस्टम वो इंटैक्ट रहे और लोगों को टूरिज्म की भी फैसिलिटी मिल जाए। या इवन वी कैन हैव टेंटेड कॉलोनी देयर, जो सीज़न में यूज़ होगा उसके बाद उठाया और फिर वापस रख दिया। तो मैं वहाँ जा चुका हूँ, तो ये जो एरिया जिसका इन्होंने बताया, ज़रूर मैं उसका भी जायज़ा खुद ले लूँगा और टीम भी भेजूँगा, और आने वाले दिनों में जब हमें DPR बनाना होगा तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और कॉलर, हालांकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो मैं खुद बात करना चाहता हूँ, लेकिन कॉलर्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। खैर फिलहाल एक और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम तबरेज़ भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपने टेलीविजन स्क्रीन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ सर, मैंने टेलीविजन ऑलरेडी बंद किया है। हाँ, अब फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, फारूक भट्ट बीरो बड़गांव से अर्ज कर रहा हूँ। जी बताइए सर। मैं डायरेक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ बीरवा एरिया में एक जगह पड़ता है तुर्क मैदान,
जी, तोस मैदान काफी अच्छी जगह है, वहाँ पे लोग जाते हैं लोकल सतह पे, और बाहर से भी कुछ लोग आते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वो ठीक नहीं है जी। हम डायरेक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि अगर उसका रोड ठीक हो जाता तो लोग आसानी से वहाँ पर आ जाते और वो एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस हमारे यहाँ कश्मीर में बिल्कुल साबित होता। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए फारूक भट्ट। देखिए फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली जो है ऑनरेबल एडवाइज़र साहब बशीर अहमद खान साहब ने जो है एक रिव्यू मीटिंग ले ली। उसमें उन्होंने यूसमर्ग का, तोसमदान का और दोदपथरी का रिव्यू ले लिया जी। तो उसमें वहाँ डीसी साहब भी थे और उससे पहले भी डीसी साहब के साथ में राब्ते में रहा तोसमदान के हवाले से। तो उसमें बिल्कुल वहाँ पे पब्लिक ने भी ये डिमांड डाली कि जो रोड है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ टूरिज़्म का जो है पोटेंशियल और बढ़ जाए। तो उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल मेरे ख्याल से जो डीसी साहब मुझे बता रहे थे वहाँ वो उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद उसमें मैं और डीसी साहब आने वाले हैं वहाँ खुद भी, ताकि ऑन स्पॉट भी हम देखें कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या क्या करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ का टूरिज़्म और बढ़ा दिया जाए। नॉट ओनली दैट, आने वाले दिनों में हमने ये भी वहाँ डिसाइड किया कि आने वाले दिनों में वहाँ एक फेस्टिवल भी हम कर रहे हैं, क्योंकि तोसमदान एक ऐसी जगह है जहाँ इस वक्त हमें काफ़ी क्वेरीज आ रही है। इवन फिल्म शूटिंग ग्रुप्स जो है उनके माइंड में भी है, क्योंकि हमने वो सोशल मीडिया में तोसमदान, पोशपथरी इन इलाकों का जब जिक्र किया तो लोग बड़े क्यूरियस हो गए वहाँ देखने के लिए क्या किस तरीके का स्कोप है। तो वहाँ इस वक्त जो है सितारन वगैरह में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वहाँ के लोकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मैंने बात करी है, जो वहाँ के जवान हैं कुछ लोग वो मेरे पास भी आए थे। तो आने वाले दिनों में ज़रूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहाँ विजिट करेंगे, जो भी टूरिज़्म के हवाले से या टूरिज़्म डिपार्टमेंट को वहाँ करने की ज़रूरत होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके ज़रूर वो हम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर, आइए कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मोहम्मद अयूब खान फतेह के दल से बोल रहा हूँ। जी अयूब साहब, मुझे डायरेक्टर साहब से पहले सलाम अर्ज करनी है। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डायरेक्टर साहब से ये क्वेश्चन करना है, दायरे नंबर जो है बाब में दायरे नंबर जी उधर बनाया है इन्होंने, पता नहीं इस कौन सा था उस टाइम डायरेक्टर, वो हिल दो उधर मंदिर के सामने जी। आप डायरेक्टर साहब से बोलो उसको कितना नुकसान हो गया। अगर 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए उसको लग गए, 50,000 रुपया नहीं लगेंगे उसको गेट बनाने में लोहे का जी। वो तो जब नया बना है ना जी तब से उसको कुछ पूछता है मेरे ख्याल से, उसको जो खिड़कियां दरवाजे वो तोड़ दे। अयूब साहब तुहन सड़ा सड़ा शुक्रिया, तुहन सवाल तोर अस फिक्र कि तुम यहां कि सो अगर बनमुत कह चीज तथ वन नबर तथ प्रोटेक्शन दरवाज दार तिम बनाने जरूरत ती बनान तुम? हाँ, इनका यही सवाल है। इनका सवाल यही है। वो जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बाबडंग के आसपास बना है वो पीएमडीपी में बना है जी। हमारा जो लावड़ा है, लावड़ा एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी, उसमें रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, मैं भी उस मीटिंग में था, कि वो लावड़ा को ही अब हमने बोला कि आप मेंटेन करो, क्योंकि ये आबगाहें हैं, बाकी जो वाटर बॉडीज हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे आना जाना, उनका वहाँ पे उनकी मुदाखलत ज़्यादा होती है। तो हमने सोचा ये बेहतर होगा कि इसको वो संभालें, और मुझे लगता है जो इनकी डिमांड है, ये जो इनका कंसर्न है, मैं भी लावड़ा जो वीसी है उन तक ये पहुँचा दूंगा और हम भी कोशिश करेंगे इसको फॉलो कराने ताकि ये प्रॉपरली वहाँ मेंटेन हो। बहुत खूब, माशाल्लाह। फॉरेन टूरिस्ट की हम बात कर रहे थे, तो फॉरेन टूरिस्ट को हम होटल से या यहाँ के 5 स्टार होटल्स दें हम उन्हें, या यहाँ पर एक आलीशान गाड़ी दें उन्हें चढ़ने के लिए, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फॉरेन टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट करते हैं गुलमर्ग से। इसके अलावा समर सीजन में फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे 2 चीज़ें हुई है। एक तो पोस्ट जो सेकंड वेव पैंडेमिक के बाद हमें जो ज़्यादा लगा कि एक ऑलमोस्ट थिंकिंग एक चेंज हो गई है टूरिस्ट की। डोमेस्टिक टूरिस्ट भी अब चाहता है कि वो ऑफबीट डेस्टिनेशंस पे जाए, उन जगहों पे जाए जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, अच्छी हवा हो। ओवरऑल कश्मीर में अच्छी हवा है ही है, लेकिन उससे भी बढ़िया हवा है, और वो इस शोर शराबे से दूर भागना चाहते हैं और नेचर को भी एंजॉय करना चाहते हैं। और जो फॉरेन टूरिस्ट है उनकी तो प्रेफरेंस वही होती है, इट्स कॉल्ड एडवेंचर टूरिज्म, बिल्कुल सही, जहाँ वो बिल्कुल नेचर के साथ करीब जा करके वो देखे, कोई जो है उनको उस तरीके का कोई ये खलल ना हो।
تو اس حوالے سے ایک تو ہم اب اس وقت جو ایڈونچر ٹورزم کو ہم زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں, جیسے ٹریکنگ روٹس آپ دیکھیں گے, کچھ ٹریکنگ روٹس جو فارسٹ کے پاس تھے جہاں پہلے لوگ نہیں جا پاتے تھے, اب وہ آنریبل ایل جی صاحب کی ہدایت پہ وہ ٹریکنگ روٹس کھل گئے ہیں. فارسٹ کی اکوموڈیشن کو بھی کہا گیا کہ وہ پیمنٹ بیسس پہ کوئی بھی بکنگ کرا سکتا ہے, کوئی بھی یوز کر سکتا ہے تھرو فارسٹ ڈپارٹمنٹ. وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی وہ ڈیٹیل اویلیبل ہے. دوسرا ہم نے بھی نئے کچھ روٹس یہ کرے ہیں جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ہم نے بہت سارے کچھ اسپانسر کچھ گروپس کیے جنہوں نے ایکسپیڈیشنز کری ہے, جیسے گریز کا آپ دیکھیں, یا اسی طریقے سے میں ابھی بنگس گیا تھا پرسوں سیٹرڈے کو, وہاں میں نے دیکھا کچھ ٹریکنگ روٹس نئے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. اس طرف ہمارا جب سمتھن ٹاپ, پھر اسی طریقے سے اس کی طرف کشتواڑ کی طرف جاتے ہیں تو بہت ایسے ٹورسٹ یہ ہے ٹریکنگ روٹس ہیں جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور باضابطہ اس کی ایک انوینٹری بنائی ہے. اور ناٹ اونلی دیٹ بلکہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک ٹریکنگ اکوپمنٹ شاپ, ہائرنگ شاپ میں نے ٹی آر سی میں ابھی ریسنٹلی ہم نے انوگریٹ کیا. ایک بہت بیوٹیفل شاپ ہے جہاں پہ کمپلیمنٹری اور ویری نامنل چارجز پر جو ہے وہاں اکوپمنٹ مل سکتا ہے. مان لیجیے ٹینٹ آپ کو چاہیے, بہت بڑھیا ٹینٹ جو ہے وہ 4 بندوں 3 بندوں کے لیے مل سکتا ہے, 2 دن 3 دن جتنے دن آپ کو ٹریکنگ پہ جانا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل ریبیٹ پہ, اس میں کمپلیمنٹری بھی ہے اور ریبیٹ بھی ہے. تو اسی طریقے سے جو فارنرس ہیں ان کے لیے وہ اکوپمنٹس اویلیبل ہے. ناٹ اونلی دیٹ بلکہ اینگلنگ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, جو بھی ایک ان کا ایک اچھی پریفرنس ہوتی ہے. اس کے لیے فشریز ڈپارٹمنٹ سے مل کر کے ہم نے یہ پلان نہیں کیا کہ آنے والے دنوں میں ہم ان کے ساتھ کہیں کہیں جو ہے یہ جو فش باربیکیوز جو ہے کچھ جگہوں پہ ہم پلان کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ریفٹنگ ہماری ہے, سپورٹس واٹر سپورٹس جو ہمارا ریفٹنگ ان کا ایک فیوریٹ یہ ہوتا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ان جگہوں پہ ایک منیمم لیول کا انفراسٹرکچر کریٹ کیا جائے جہاں ایک فیسلٹی بھی ہو. اس میں خاص طور سے جو ہمارا زیادہ کنسرن ہے وہ ہے اویلیبلٹی آف اکوموڈیشن. اس کو ہم ایڈریس کس طریقے سے کر رہے ہیں, اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ وہاں ٹینٹیڈ کالونیز ہم جو ہے وہ کریٹ کریں. کچھ اچھا ایکسپیرینس یہاں رہا ہے سونمرگ سائڈ میں, کچھ باقی جگہوں پہ. تو ہم نے یوتھ مشن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ہینڈ ہولڈنگ کرنے کی کوشش اب کری ہے. رجسٹریشن ان کی ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم راغب کریں کہ وہ ٹینٹڈ کالونیز لے لیں, ان جگہوں پہ ٹینٹڈ کالونیز لگائیں اور ایک اچھا ایکسپیرینس ان کو دے دیں, جو بھی فارن ٹورسٹ ہوں یا ڈومیسٹک ٹورسٹ ہوں جو ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, مڈ ہاؤسز کا کانسیپٹ بڑا زبردست ہے اور مڈ ہاؤسز کا کانسیپٹ فارنرز کو بڑا پسند ہوتا ہے. کیا اس پہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ نیا کانسیپٹ ہے مڈ ہاؤسز کا یہاں پہ, میں نہیں کہوں گا ورلڈ میں, لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. ابھی اس پہ جو ہے وی آر جسٹ تھنکنگ اس کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا لاگ ہٹس کا یہاں پہ پہلے ایک روایت رہی ہے, جیسے گریز میں یا لولاب سائڈ میں ہمارے پاس ہے کچھ لاگ ہٹس. ہم نے اب وہ لاگ ہٹس ختم کر دی, ہم نے کنکریٹس میں تبدیل کر دی ہے, لیکن ہیریٹیج کے طور پر ہم نے کچھ لاگ ہٹس خریدی ہے ڈپارٹمنٹ نے. اب اس کی رینوویشن کا مسئلہ ہے, اپ کیپ کا مسئلہ ہے, اور اس کو تھوڑا ایک کوالٹی انفراسٹرکچر کے طور پر پیش کرنے کی جو ہے وہ ایک اس کا ایک انیشیٹو ہم نے لیا ہوا ہے. اگر وہ کامیاب تجربہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وی کین پرووائڈ این آلٹرنیٹو ٹو لاگ ہٹس جب تک کہ ہمارا یہ مڈ ہٹ کا کانسیپٹ جو ہے پاپولرائز ہو جائے. بالکل صحیح. ہم نے کئی چیزیں دیکھی ہیں ٹورزم کو لے کر, جہاں ایک طرف ایڈونچر ٹورزم پہ کام ہو رہا ہے, وہیں دوسری طرف ہم سپورٹس ٹورزم کی بھی بات کرتے ہیں. ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر ہیلتھ ٹورزم کا کانسیپٹ نہیں ہے, حالانکہ یہاں پر سکوپ بہت ہے. اس پر کئی بار بات ہوئی ہے, ہیلتھ ٹورزم کی بات ہوئی ہے, اس پر کبھی کام نہیں ہوا, وجہ کیا ہوئی؟ نہیں دیکھیے یہ ہیلتھ ٹورزم بھی نیا ہی کانسیپٹ ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ملک کے بہت سارے حصوں میں یا ایون ورلڈ میں یہ کانسیپٹ اب پاپولرائز ہو رہا ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ پرپوزلز آلریڈی ہمارے پاس آ چکے ہیں. کچھ پرائیویٹ پلیئرس نے ہمیں انٹرسٹ دکھایا ہے کہ وہ ہیلتھ ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری بھی کوشش ہے ان کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو کچھ فارملی ایک پالیسی فارم دے دے, تاکہ اس میں جو بھی آگے کام کرنا ہوگا, جس طریقے کے ان کا انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ ہوگی, تو ابھی یہ انفینسی سٹیج میں ہے. اور مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں جب ڈپارٹمنٹ ایک بار اس پہ پوری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے گا تو اس کا زیادہ سکوپ مجھے لگتا ہے کہ پرائیویٹ پلیئرس کے ساتھ مل کر کے ہی PPP موڈ میں ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دیٹ از بینگ ایکسپلورڈ. اور خاص طور سے مجھے خوشی ہے کہ یہ بتاتے ہوئے کہ جو ہمارے ینگسٹرس بہت سارے لوگوں نے کچھ انوویٹیو آئیڈیاز لے کر کے وہ آئے ہوئے ہیں.
डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है और आने वाले दिनों में ये भी एक फोकस एरिया हमारा रहेगा जहाँ हम एडवेंचर टूरिज्म को, स्पोर्ट्स टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ हमारा हेल्थ टूरिज्म जो है दिस विल आल्सो बी वन ऑफ द फोकस एरियाज। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं हर एक इंसान, दुनिया का हर एक शख्स ये मान के चलता है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हेल्थ टूरिज्म का स्कोप बहुत ज़्यादा है और शायद हेल्थ टूरिज्म की वजह से यहाँ का जो टूरिज्म फ्लो है वो शायद दोगुना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि इस पर काम जरूर होगा। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ है, ये कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुलजार अहमद फ्रॉम सोपोर सर। जी गुलजार साहब सवाल पूछिए। अच्छा सर, मेरा सवाल है डायरेक्टर साहब को कि ये इधर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहे हैं जी। जो सोपोर में जो निंगली एरिया है, मैं जब पढ़ता था 40 साल पहले, उधर एक खूबसूरत बाग था निंगली में जी, वो टूरिस्ट डिपार्टमेंट का था शायद जी। उधर से नजारा, गुलर का नजारा काफी आता था बांडीपुरा तक जी, मगर पता नहीं वो इसका हाल, बुरा हाल ये है। तो और दूसरा तो वाटर सपोर्ट जो सोपोर में हो सकता है तो वो ज्यादा टूरिज्म के लिए अच्छा रहेगा। और तीसरी बात है यूसुफ साहब को कि अगर वो डेवलपमेंट करे, इधर ये बॉर्डर एरिया है, अगर बॉर्डर टूरिज्म पर ये गौर करेंगे सर, ये मेरी इनको सजेशन है, अगर हो जाएगा तो ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए डॉक्टर साहब। देखिए ये बिल्कुल आपकी सजेशन बिल्कुल सही है। एक तो जैसे अभी तबरेज़ साहब बता रहे थे कि यहाँ जहाँ बाकी नए सेक्टर्स की तरफ जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, हमारे यहाँ भी बॉर्डर टूरिज्म का अच्छा खासा स्कोप है। तो उसमें भी कुछ इशू ज़रूर है, लेकिन उन इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए डिपार्टमेंट की ये भी कोशिश है कि इन एरियाज में, जैसे आप देखेंगे सलामाबाद उरी में, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इसी तरीके से हमारी कोशिश है, ये जो हमारा ये कुपवारा में बॉर्डर एरिया है, लेकिन वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके तो उस पर अभी काम चल रहा है। आने वाले दिनों में जो भी उसमें कुछ इश्यूज़ हैं उनको अगर एड्रेस करने में हम कामयाब हुए तो ज़रूर वहाँ भी एक टूरिज़्म का एक अच्छा खासा फ्लो हो सकता है। अब जहाँ तक इन्होंने निंगली की बात करी है, हमारे पास ऑलरेडी निंगली तारजू डेवलपमेंट अथॉरिटी है मेरे ख्याल से, लेकिन कोई ज़्यादा उतना काम नहीं हुआ। नो डाउट कि वहाँ पे बर्ड वाचिंग का अच्छा, क्योंकि इनको पता होगा कि वहाँ वाटर बॉडी हमारी है, बर्ड वाचिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है वहाँ पे। या जैसे ये बता रहे थे कि वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ के पास लोग जाकर के बड़ा एंजॉय करते थे, लेकिन वुकमा जो है वुलर कंजर्वेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी जब बन गई, वुकमा अथॉरिटी जब बन गई तो फिर वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी के पास गई है। लेकिन वहाँ पे भी अच्छा स्कोप है वाटर सपोर्ट्स एक्टिविटी करने का। ज़रूर हमने एक प्लान तरतीब दिया हुआ है, लेकिन सपोर्ट्स काउंसिल ने भी उस पर काम करना शुरू किया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में सपोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर के हम एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पे वाटर सपोर्ट्स कुछ शुरू किए जाएं। लेकिन जहाँ तक अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है और ना डिज़ायरेबिलिटी है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना करके वॉलर की सेंसिटिविटी को देख करके हम कर सकते हैं, जिसमें मेरे ख्याल से वाटर बोटिंग हो सकती है, इसी तरह राफ्टिंग हो सकती है, या ये जो अपना वहाँ पे फिश एंगलिंग हो सकती है। ये वो चीज़ें हैं मुझे लगता है जो वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स के लिए एक एम्प्लॉयमेंट के सोर्स भी बनेगा और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन सकता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर अगला सवाल मैं पूछूं उससे पहले कॉलर हैं, आइए उनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं वतबार गांधरबल से इशफाक रसूल बात कर रहा हूँ। जी इशफाक साहब सवाल पूछिए। हमारा सवाल डायरेक्टर साहब से रहेगा। इन्होंने एक कदम उठाया है कि नई जगहों को प्रमोट करने की बात जो है टूरिज्म के नक्शे पे लाने के लिए। हमारे इलाके में से एक तो सेंट टूरिज्म यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा, और दूसरे हमारे इलाके में एक लालमर्ग मोहनमर्ग का प्रोजेक्ट बहुत सालों से पेंडिंग है, वहाँ से उसको ट्रैक निकालने की जरूरत है। बहुत बढ़िया इलाका है। डायरेक्टर साहब से गुजारिश रहेगी कि इस जो खूबसूरत जगह है इसको टूरिज्म के नक्शे पे ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। एक चीज़ तो मैं बताऊंगा कि जैसे इन्होंने बताया कि वो जो लालमर्ग एरिया है, मोहनमर्ग एरिया है, जहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, उसमें कुछ इश्यूज थे फंडिंग के, वो रिजॉल्व ऑलमोस्ट हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रैकिंग का बड़ा स्कोप है। अगर आप देखेंगे इस वक्त जो गंगबल एरिया हमारा है वो इसी एरिया में पड़ता है, सोनमर्ग के नीचे, तो मैक्सिमम ट्रैकिंग जो ग्रुप्स इस वक्त हैं वो उसी तरफ जाते हैं।
تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جہاں ہم وہاں انکریج کریں گے کہ ٹریکنگ کو پروموٹ کریں، وہیں پہ وہاں کچھ انوائرمنٹل ایشوز بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ صفائی کا ایشو آ رہا ہے. ہم نے ریسنٹلی ہمارا ایک گروپ آیا تھا آل انڈیا لیول کا، تو کوئی 20-25 لوگ آئے تھے. ہم نے ان کو اسپانسرشپ دے دی کہ آپ جب ٹریکنگ کے لیے بھی جاؤ گے، یہ 7 لیکس پہ 9 دن کا ٹور تھا. ہم نے کہا اپنا ہم لوگ یہاں سے بیگ باقی چیزیں ساتھ دے دیں گے، لیکن وہاں سے جو بھی کچرا ہے وہ سب واپس آپ ساتھ لے آئیں. وہاں پہ آرمی کی طرف سے بھی، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے بھی اور ٹورزم کی طرف سے بھی کوششیں ہو رہی ہے کہ صفائی کا خاص طور سے وہاں دھیان دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے صحیح بتایا کہ وہاں اچھا سا اسکوپ ہے، تو آنے والے دنوں میں ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو اور بھی بڑھاوا دیا جائے. لیکن سب سے پرائمری کنسرن ہوگا وہاں انوائرمنٹل جو کنسرنز ہیں ان کو مد نظر رکھیں گے، اور زیادہ تر وہاں ٹینٹڈ کالونیز کا بھی اسکوپ ہے، جو لوکل وہاں کا یوتھ ہوگا ان کو ایک اچھا اسکوپ ملے گا. اور باہر کے بھی کچھ جو ہمارے یہاں کے چاہے وہ سری نگر سے ہیں یا باقی ڈسٹرکٹ سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھی انٹرسٹ دکھا رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹینٹڈ کالونیز ایک کلاس بن سکتی ہیں، 5 اسٹار اکوموڈیشن جو ہے وہ بن سکتی ہے وہاں. تو اس کی بھی کوشش ہم کر رہے ہیں تاکہ وہاں جو ہے جب ٹورسٹ جانا چاہیں، ٹریکرز جانا چاہیں، دے شوڈ ناٹ فیل کہ ان کو وہاں بیٹھنے کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے. بالکل صحیح. حالانکہ ہم نے گوا میں دیکھا ہے، گوا میں انہوں نے آج بھی پرزرو کی ہیں اپنی خوبصورتی. انہوں نے کہیں پر بھی وہ اسکائی کریپرز بننے نہیں دیے ہیں. انہوں نے 2 مالا بلڈنگ میکسیمم ہے جو وہاں بنی ہوئی ہے، اس سے زیادہ پرمیشن ہی نہیں ملتی، کیونکہ اس سے وہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ خراب ہو رہی تھی. اگر ہم اپنے یہاں پر کنکریٹ کو ہٹا کے مڈ ہاؤسز پہ آ جائیں یا پھر ٹینٹ کالونیز پہ آ جائیں، اس سے ایک تو انوائرمنٹ فرینڈلی رہے گا، اور آپ کبھی بھی کہیں سے اٹھا کے کہیں اور لگا سکتے ہیں، کوئی ایشو اس میں نہیں ہے. اس پر اگر سرکار کام کرے تو شاید بہت زیادہ اچھا ہوگا ہماری خوبصورتی کے لیے، کشمیر کی خوبصورتی کے لیے اور اکانومی کے لیے بھی. بالکل یہ بھی آپ نے صحیح بتایا. اسی پہ انہی لائنز پہ ابھی پلان کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ کے زیادہ سے زیادہ ٹینٹڈ کالونیز پہ جو ہے وہ زور دیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم نیو ڈیسٹینیشنز کی جب بات کرتے ہیں جو ایکسپلور ہو رہی ہیں ڈیسٹینیشن، لیکن ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ڈیسٹینیشنز ہیں جن کی بات ہوتی ہے وہ آج بھی ہو رہی ہے، چاہے پہلگام، گلمرگ، سونمرگ، یوسمرگ، یہ کچھ ڈیسٹینیشن جو زبان پر ہے ہر کسی کے. جو نئی ڈیسٹینیشن ایکسپلور ہو رہی ہیں ان کو ابھی تک وہ مقام نہیں مل پایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو آربٹ ڈیسٹینیشنز ہیں جی تو وہاں پہ کچھ انفراسٹرکچر ایشوز ضرور رہے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہمیں آنریبل ایل جی صاحب نے جب ڈائریکشن دے دی کہ گریز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے ٹورزم کے حوالے سے، یا ایون بنگس کو انہوں نے کہا کہ ٹورزم کے حوالے سے اس کو اور پروموشن کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ وہاں آلریڈی ٹورزم کے حوالے سے کچھ کام ہوا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے باقی جگہوں کا بھی جب ذکر کیا، تو جب ہمیں گریز کا یہ ملا تھا ٹارگیٹ کی وہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے کچھ بڑی کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، کچھ ایونٹ کرنا ہے جسے وہاں پروموشن ہو، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہاں انفراسٹرکچر ایشوز کتنے آگے کہ پہلے کتنی اکاموڈیشن چاہیے ہمیں وہاں، پھر کنیکٹیوٹی کتنی چاہیے، باقی چیزیں جہاں ٹورسٹ کو کمفرٹیبل ہو. جب ایک ٹورسٹ مان لیجئے اگر ممبئی سے کوئی ٹورسٹ آتا ہے، ہی ووڈ ایکسپیکٹ کہ اگر وہ پیسہ خرچ کر کے آئے گا اس کو ایک اچھی اکاموڈیشن ملے، اس کو آرام ملے، جانے کے لیے راستہ اچھا ملے. تو یہ چیزیں کچھ ایشوز کچھ جگہوں پہ ضرور آئے ہیں، تو اس وجہ سے شاید ابھی اتنا زیادہ وہ پروموشن نہیں ہو رہی تھی. لیکن جس طریقے سے اب ہم لوگ فیز وائز مینر میں جا رہے ہیں، اور جس طریقے کی باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر کے اب کوشش ہو رہی ہے کہ ان جگہوں کو ٹارگیٹڈ موڈ میں انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ کریٹ کریں، خاص طور سے جو روڈ ہو، اسی طریقے سے وہاں پہ بجلی، پانی، باقی فیسلٹیز ہوں. تو ان چیزوں کو جیسے اب ٹارگیٹ طریقے پہ کوشش ہو رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری نئی ڈیسٹینیشنز جو ہے وہ ٹورزم کے میپ میں فلی ہوں گی. جیسے ہمارا ڈپارٹمنٹ کا منڈیٹ بھی ہے اور ڈپارٹمنٹ کی کوشش بھی ہے کہ نئی ڈیسٹینیشنز کو ایکولی پروموٹ کیا جائے، جیسے ہماری کچھ نون ڈیسٹینیشنز ہیں، اور دوسرا اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہماری نون ڈیسٹینیشنز ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا گلمرگ ہے، پہلگام ہے، سونمرگ ہے، تو وہاں پہ اب بہت ساری کنجیشن بھی ہو رہی ہے اور سیچوریشن لیول آلموسٹ آ چکی ہے. اگر آپ دیکھیں وہاں اتنی ساری بلڈنگیں بن چکی ہے، جب ہم ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو لگتا نہیں کہ ہم کسی نئی جگہ آ گئے ہیں، وہ کنکریٹ، وہ فیل نہیں ہو رہا، وہ کنکریٹ جنگل بن چکے ہیں. بالکل صحیح. تو میرے خیال سے ہم نے جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی جتنی ابھی تک بن گئی ہیں وہاں پہ اس وقت زور ہے گورنمنٹ کا کہ ماسٹر پلانز کو فائنلائز کیا جائے اور ایک ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جہاں ٹورزم بھی چلے، باقی اکانومی بھی بڑھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انوائرمنٹ پہ ایکو فرینڈلی رہے. بالکل صحیح. جہاں آپ نے نئی ڈیسٹینیشنز کی بات کی، آپ نے گریز کی بات کی، حالانکہ گریز آج کل
टॉक ऑफ द टाउन है, हर शख्स के जुबान पे गुरेज है। जहाँ गुरेज हम बात करते हैं, जहाँ का अभी ट्रैवल इतना मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, उसके बरक्स अगर हम बात करें कुपवाड़ा की, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह हैं। अगर हम लोलाब की बात करें, लोलाब इतनी खूबसूरत जगह है लेकिन कभी उस पर काम नहीं हुआ, वो हमेशा नेग्लेक्ट हुई, इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूंगा, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, 2-3 रीजंस हैं। एक तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ अच्छा खासा बनाया है टूरिज्म ने जी, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, बंगस लोलाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए से बना है जी। टूरिज्म ने भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर गेस्ट हाउसेज बनाए हुए हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन पिछले कुछ सालों में रही तो शायद उसके चलते ज़्यादा वहाँ लोग जा नहीं पाए, फुटफॉल रहा नहीं उतना ज़्यादा। लेकिन अब चूंकि जैसे जैसे सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव होती गई और चीज़ें स्टेबल होती गई, वैसे वैसे लोगों ने जो है इन जगहों पे जाना शुरू किया। तो ये वो जगह हैं जो ज़्यादातर एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से स्कोप ज़्यादा रखती है। वहाँ जो है ट्रैकिंग हो सकती है, बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। तो आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे, अभी मैं जैसे पहले ही बता रहा था कि ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे मैं और डीसी कुपवाड़ा बंगस चले गई, तो हमने वहाँ खुद एसेस किया कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या इश्यूज़ हैं। इससे पहले कि हम इसको बिल्कुल पब्लिसाइज करें कि टूरिस्ट को इन्वाइट करें, आप यहाँ आ जाए। नो डाउट वहाँ लोकल टूरिस्ट ज़रूर जाते हैं, कुछ डोमेस्टिक टूरिस्ट भी जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, चाहे वो सड़क का इशू हो, दरिया धरंगियारी तक तो सड़क बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ए क्लास, लेकिन वहाँ से ट्रैक अगर आप देखेंगे अनइवन ट्रैक है, उसको ठीक करना है। फिर वहाँ जो मिडो के अंदर जब लोग जाएंगे, नाइट स्टे कोई करना चाहेगा लेकिन वहाँ टेंट जगह नहीं है रहने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का कंक्रीट बनाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी सी टेंटेड कॉलोनी हो सकती है, कुछ ट्रैकिंग रूट्स पे काम करना है। तो मुझे लगता है कि वो इश्यूज रहे हैं। इसी तरीके से लोलाब में अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे और ज़्यादा एक्टिविटी करने की ज़रूरत है एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से, जिससे लोगों को लगेगा कि यहाँ आकर के उनको एक नया जो है देखने को कुछ चीज़ें मिलेंगी। आने वाले दिनों में हमने प्लान किया हुआ कि ये सारी जगह जहाँ जहाँ अभी तक ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई है, डिपार्टमेंट ने कुछ फेस्टिवल्स प्लान किए हुए हैं, उससे थोड़ी सी एक बज़ क्रिएट हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जब हम ये चीज़ें आने वाले दिनों में, जैसे कुछ फेस्टिवल्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो जब हम आगे फेस्टिवल्स करेंगे, बुनियादी मकसद उसका ये है कि एक तो हम वहाँ की जो खूबसूरती है उसको तो दिखाई ही देते हैं, लेकिन इसके अलावा जो वहाँ की स्पेशलिटीज़ होती है, वहाँ का लोकल खाना होता है, वहाँ के लोकल पहनावा होता है, तो इन चीज़ों को भी हम साथ साथ प्रमोट करें। नॉट ओनली दैट, वहाँ के लोकल जो डायलेक्ट होता है उसमें गाने बजाने का सिस्टम होता है, तो ये चीज़ें भी हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे टूरिस्ट जब वहाँ जाएं उनको वहाँ की सीनिक ब्यूटी के अलावा ये चीज़ें भी देखने को मिले, और वहाँ के नौजवान और वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स को एक मौका मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, इकोनॉमी को बढ़ाने का। और खासतौर से इसमें अब जो यूथ मिशन में काम हो रहा है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट और यूथ मिशन मिल करके वहाँ के नौजवान को हैंड होल्डिंग करेंगे। और नॉट ओनली दैट, बल्कि आपको जान करके खुशी होगी कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने रूरल टूरिज्म का भी एक स्कीम लॉन्च करी है, जिस पे कुछ काम ज़रूर हुआ है, लेकिन उसमें और काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जब मैंने वो उसका रिव्यू लिया कुछ दिन पहले, तो मुझे लगा कि वो एक इतना ट्रमेंडस सेक्टर है वो रूरल टूरिज्म, जहां हम अपना जो है चाहे वो एप्पल हो, फ्रूट हो, उसको एज टूरिज्म शोकेस कर सकते हैं, चाहे वहाँ हमारा जो है जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसको एज ए शोकेस कर सकते हैं। इसी तरीके वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उनको एज ए शोकेस हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म दे दें और वहाँ के लोगों को मोटिवेट करें, प्रॉपर पॉलिसी बने इसके लिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक और कॉलर है, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मोहम्मद शफी मीर अक्षाबल अनंतनाग से। शफी साहब सवाल पूछिए। सवाल अशवरदस में मतलब असल जगह मुगल गार्डन प्रोन मतलब एक्शन टूरिस्ट बहन खातर जगह चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट आए निबरम टूरिस्ट आए ये जगह बनाने खातर मगर यह हमेशा मतलब सठा शुक्रिया शफी साहब सवाल पर कतल जवाब बुझतो में डॉक्टर साहब बुआन के मतलब शफी साहब तो वो बिल्कुल चूंकि अच्छा बल बड़ा ज़बरदस्त मतलब टूरिज्म हवाला बड़ा बेहतरीन जाए और बड़ा इंपॉर्टेंट जाए। बिल्कुल ये जन मुगल गार्डन हूँ जिक्र करान यम साथ कुछ साथ जिक्र वथे तम साथ वन अशवल एज ए शो केस कर पेश कि देखो जी कितना अच्छा गार्डन हमारे पास है, तक आब कुता असल और वहाँ लोकेलिटी कितनी अच्छी है। तो ज़रूर तथ के इशूज़
लैंड इशूज के या इथे कन तक बाकी अगर तुम पानस ते आइडिया तमिक अंद पक आबादी ऑलमोस्ट क्लोज तथा पे चूंकि हर जंगल, तो मुझे लगता है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएट करने से पहले उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और नॉर्मली अभी तक लोग जो है वो डे पिकनिक के लिए वहाँ जाते थे, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी यही कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ स्कोप है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का सो गए एनवायरमेंट फ्रेंडली स्कोप ये न कि गुलमर्ग या पहलगाम पे नमो पूरे बिल्डिंग बनाए तो पत रोज लास्टस लुकन खतर जाए तक कहीं। तो उस तरीके की कोशिश हम करेंगे। और मुझे लगता है कि जो इन्होंने बताया कि वहाँ आगे पीछे और भी कुछ जगह हैं जो लोकेलिटी के आसपास जो अछबल गार्डन के आसपास डेवलप हो सकती है, जिनको हम बोलते हैं सैटेलाइट्स बनन तक लकट लकट बनन जाए, तो मुझे लगता है वो बड़े खूबसूरत जगह हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी आने वाले दिनों में जब हम कुछ नए DPRs बनाएंगे और PMDP में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उस बात का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, जहां हम एक तरफ टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, टूरिस्ट को लाने की कोशिश करते हैं, वहीं हमारा फोकस रहता है, प्राइम फोकस रहता है कि बॉलीवुड वापस कश्मीर का रुख करे। अभी फिल्म पॉलिसी हमारे यहाँ तरतीब दी गई है, उसके बारे में मुख्तसरन जानना चाहेंगे, इससे हमारे टूरिज्म को क्या फायदा होगा? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड का और कश्मीर का रिश्ता जो है 1960 से लेकर है, पुराना रिश्ता है। और अगर आप देखेंगे कश्मीर टूरिज्म या जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी और जो सबसे ज़्यादा मुफ्त की पब्लिसिटी मिली है वो फिल्म्स के थ्रू मिली है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे अभी तक जो फिल्में बनी हैं 60 के करीब वो फिल्में हैं जो बहुत ही हिट हुई है, बिल्कुल, जिनको न सिर्फ कि पूरे मुल्क में देखा गया, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सेप्ट हुआ। सो इसका मतलब जहाँ जहाँ वो शूटिंग हुई है, चाहे वो हमारे डल लेक में वो शूटिंग हुई है, शिकारे में शूटिंग हुई है, चाहे वो पहलगाम गुलमर्ग में शूटिंग हुई है, सोनमर्ग में शूटिंग हुई है, या कहीं भी आप देखेंगे शूटिंग हुई है, वो सारी डेस्टिनेशन जो है वर्ल्ड ओवर पहुंची है। तो उस चीज़ को चूंकि जो पिछले कुछ सालों में नामसाइब हालात रहे, उसके चलते जो है फिल्म शूटिंग के ग्रुप जो यहाँ आ नहीं पाए और उन्होंने यूरोप का रुख किया, मुल्क की बाकी जगहों का रुख किया। लेकिन तब भी उन दिनों भी जो है पूरे जो फिल्म इंडस्ट्री वो कश्मीर को मिस करते और किसी न किसी सूरत पे जो है वो यहाँ आना चाहते थे। लेकिन लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने एक अच्छी पहल की, इवन ऑनरेबल LG साहब खुद मुंबई गए, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात की। हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 24 फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज का एक ग्रुप यहाँ लाया, फेम टूर लाया। जब मैंने ज्वाइन ही किया था तो पहला ग्रुप वही था, तो हमने उनको कुछ ऐसी जगहें दिखाई जहां उनको लगा कि यहाँ फिल्म शूटिंग का दोबारा से स्कोप बन गया है। और विंटर्स में तो बहुत सारे साउथ के कुछ ग्रुप्स यहाँ शूटिंग कर रहे थे, पहलगाम में, गुलमर्ग में, और कुछ फिल्म एक्टर्स खुद भी आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और कुछ टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स को भी हमने मोटिवेट किया कि वो यहाँ की चीज़ों को बताएं। और कुछ और भी डेस्टिनेशंस के इसमें कुछ फिल्म शूटिंग ग्रुप्स ने कहा कि उनको हमें जो है ये किया जाए। तो उस हवाले से वो एक दोबारा कनेक्टिव है जो है वो बन गया है। और लकीली अभी जब रिसेंटली एक काफ़ी इस हवाले से अच्छा कदम रहा, वो रहा फिल्म पॉलिसी, क्योंकि अक्सर उनकी यही डिमांड थी कि जब वो यूरोप जाते हैं वहाँ उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वहाँ बाज़ाब्ता उनको एक लोकल सपोर्ट मिलता है। तो जबकि कश्मीर में शायद पहले ज़रूर यहाँ के लोग जो है दिल से उनका वेलकम करते थे, यहाँ का लोकल एक जो हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारा एक ग्रुप है जो हैव लॉट ऑफ पैशन फॉर फिल्म्स और फिल्म शूटिंग का, तो वो ये ज़रूर अपनी लेवल पे इंडिविजुअली कोशिश करते थे। लेकिन एज ए पॉलिसी हमारे पास ये नहीं थी। लेकिन अब जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गया है उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, उसमें ये भी इंसेंटिव है जो हमारे लोकल यूथ को जो है वो एक प्लेटफॉर्म देने का है, उनको इन्वॉल्व करने का है, और उनके लिए एक जो है एम्प्लॉयमेंट का एक साधन बनाना है उसको, और उनको एक्सपोजर देने के लिए कुछ जो है स्कूल्स, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स का भी प्रोग्राम है। तो मुझे उम्मीद है उससे टूरिज्म को एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। और दोबारा से यहाँ शूटिंग जब हो जाएगी, जो ऑफबीट डेस्टिनेशंस हम लेके हैं बहुत सारे, अगर आप देखेंगे अभी कुछ शूटिंग ग्रुप्स यहाँ आए, उन्होंने रेकी की है नई जगहों पे। गुरेज इज इन हाई डिमांड, हमारा इसी तरीके से सिमथान या ये जगह बहुत डिमांड में है, वहाँ हमने अभी एक एयर सर्वे भी करवाया है, कुछ ग्रुप्स को ले गए हैं। इसका मतलब कुल मिला के इस फिल्म पॉलिसी से हमारे टूरिज्म को बूस्ट बहुत फायदा हो। डायरेक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे बीच हैं। हालांकि सवाल बहुत हैं, बातें बहुत हैं जो करने के लिए, लेकिन आगे इंशाल्लाह मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको दोबारा दावत देंगे और बात करेंगे और थोड़ा सा इस पे वजाहत करेंगे। आज आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर GN यतू साहब, जिनसे आज हमने बात की। उम्मीद करते हैं कि आज का शुमारा आपने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह अगले शुमारे में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।